धम्म मित्रों, कल्याण मित्रों, अभी आपने भंते जी से बहुत ही विस्तृत बुद्ध धर्म के बारे में व्याख्यान सुना। अब मैं ऐसे वेनरेबल भंते को आमंत्रित करता हूँ, भंते चंद्रमा जी को, चंद्रमा थेरो जी को, जिनको यहाँ पर इस सभा में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है। और क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में शांति उपवन बुद्ध विहार के अध्यक्ष थे और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शोध संस्थान के भी अध्यक्ष थे और उनको यहाँ पर राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। ये बहुत ही प्रगतिशील, मैं देखता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी जाता हूँ मैं इनको देखता हूँ और इन्होंने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ में बनाया है और एक बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इनका ताली बजा करके बहुत स्वागत करें। भंते जी प्लीज़। और आप भंते जी से हमने रिक्वेस्ट किया था कि अप्लाइड बुद्धिज़्म के बारे में अगर बताएं। तो अप्लाइड बुद्धिज़्म से मेरा मतलब केवल ये था कि एक्चुअली जब वियतनाम वार हुआ था उस समय पर वार के समय भी भंते लोगों ने और वहाँ के लोगों ने जो है इंगेज बुद्धिज़्म करके हर समय बुद्ध धर्म का सहारा लिया और फिर बाद में उसी को अप्लाइड बुद्धिज़्म की तरफ ले जाया गया। तो मैं चाहता हूँ कि जो डे टू डे वर्क है उसमें कैसे हमारे सभी कल्याण मित्र जो हैं, हमारे धम्म मित्र जो है उसको यूज़ करें, उस पर प्रकाश डालेंगे। एक बात और, काइंडली ये धम्म चर्चा है, प्लीज़ शांति बनाए रखें। भंते जी को इसमें 20 मिनट का समय दिया गया है बोलने के लिए और शांत रहेंगे, सुनेंगे तो आज का दिन का जो प्रेजेंस है वो सार्थक होगी। प्लीज़ भंते जी सादर। करुणा हे शीतल हृदयं पय्या पजोत विहत मोहतमं सनरामन लोक गरुंग वंदे सुगतं गति विमुत्तमं। अर्थात जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने संसार के अंधकार को समाप्त किया, उस लोक के गुरु भगवान बुद्ध को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। इसी प्रकार धम्म राजा सम्राट अशोक तथा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी प्रकार देश में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना में अपना योगदान दिया है, उन्हें भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच के समस्त पदाधिकारियों का, सहयोगियों का मैं बहुत आभारी हूँ कि वो लोग बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी लोग इसमें उपस्थित हैं, आप सभी लोगों की प्रति मंगल कामना करता हूँ। इस धम्म सभा में उपस्थित कृष्णा सर, डॉक्टर आनंद स्वरूप जी, डॉक्टर पदम जी, अतर सिंह साहब, मैडम अनीता सोनी जी और आप सभी लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। बंधुओं, बौद्ध परंपरा में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध हैं। तनहंकर, मेधांकर, शरणांकर, दीपांकर आदि 27 बुद्ध इनसे पूर्व हो चुके हैं। महामानव बुद्ध कभी नगरों में, ग्रामों में, महलों में जन्म नहीं लेते, वह जन्म लेते हैं किसी जंगल में, किसी वृक्ष के नीचे। महामानव बुद्ध कभी नगरों में, ग्रामों में, महलों में, आश्रमों में
बुद्धत्व लाभ भी नहीं प्राप्त करते, वह ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी जंगल में, किसी वृक्ष के नीचे, किसी नदी के किनारे। शाक्य मुनि गौतम महामानव बुद्ध महापरिनिर्वाण भी नगर निगम से दूर, महलों से दूर, किसी नदी के किनारे, किसी जंगल में ही प्राप्त करते हैं। समस्त बुद्धों की ही परंपरा रही है, इसलिए सभी बुद्धों को तथागत कहा जाता है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध भी लुम्बिनी के सालबन में माता महामाया से जन्म ग्रहण किया। यदि आपको शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के जन्म के ऐतिहासिक सत्यता की ज़रूरत हो तो लुम्बिनी में जाइए। लुम्बिनी में महाराजा अशोक द्वारा स्थापित प्रशस्त स्तंभ है। उस प्रशस्त स्तंभ पर उस समय व्यवहार में आने वाली ब्रह्मी अक्षरों पर लिखा हुआ है कि यहाँ तथागत का जन्म हुआ है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने उर्वेला के जंगलों में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। जब से तथागत वहाँ बुद्ध बने तब से उर्वेला को बुद्ध गया और उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा, जिसकी एक शाखा अशोक की पुत्री संघमित्रा श्रीलंका ले गई, जो वहाँ के प्राचीन नगर अनुराधापुरम में रोप दी गई। वह वृक्ष आज भी वहाँ जीवित है। कृतक सिंगल जाति के लोग उसे जय श्री महाबोधि के नाम से स्मरण करते हैं। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध 45 वर्षों तक लोक कल्याण का जीवन व्यतीत कर कुशीनगर के सालबन में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। यदि आपको तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ऐतिहासिक सत्यता की ज़रूरत हो तो कुशीनगर जाइए। कुशीनगर में महाराजा अशोक द्वारा स्थापित महापरिनिर्वाण स्तूप है, जिसकी खुदाई से तथागत की पवित्र अस्थियाँ प्राप्त हुई थी और उस अस्थि कलश पर लिखा हुआ था कि यहाँ तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ है। और वहाँ विद्यमान है तथागत की विशाल महापरिनिर्वाण मुद्रा में प्रतिमा, जिसके दर्शन के लिए प्रतिवर्ष लाखों लोग जाते हैं। धम्मपद में कहा गया, सुखो बुद्धानं उपपादो, अर्थात बुद्ध का उत्पन्न होना संसार के लिए सुखदायी है। प्रश्न है, बुद्ध किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछे बुद्ध किसे कहते हैं तो आप उसे इस प्रकार उत्तर दीजिए, बुद्ध कहते हैं उस महामानव को जिसने बुद्धत्व लाभ किया है, अथवा बुद्ध कहते हैं उस महामानव को जिसने दानशील आदि सभी पारमिताओं की पूर्ति की हो, अथवा बुद्ध कहते हैं उस महामानव को जिसका ज्ञान इतना व्यापक हो कि कोई छोटी से छोटी वस्तु भी उसकी ज्ञान के सीमा से बाहर न हो, और बाहर न हो उसकी विशाल ज्ञान सीमा से कोई छोटा से छोटा प्राणी भी। कहा गया है कि सुखा सधम्म देशना, अर्थात सधम की देशनाएँ संसार के लिए सुखदायक होती है। प्रश्न है, धम्म किसे कहते हैं? उसका उत्तर है, काया की पवित्रता, बाड़ी की पवित्रता और मन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। एक धम्म सधम्म कब होता है, एक धम्म अच्छा धम्म कब होता है, इसकी व्याख्या परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध उनके धम्म में किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि धम्म तभी सधम्म होता है जब वह करुणा की वृद्धि करे। धर्म तभी सधम्म होता है जब वह मैत्री की वृद्धि करे। धम्म तभी सधम्म होता है जब वह शील समाधि प्रज्ञा की वृद्धि करे।
और धम्म तभी सधम्म होता है जब वह समता की वृद्धि करे। धम्म तभी सधम्म होता है जब एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच तमाम दीवारों को गिरा दे। और धम्म तब सधम्म होता है जब वह शिक्षा दे कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होनी चाहिए। और धम्म तब सधम्म होता है जब वह शिक्षा दे कि केवल ज्ञानी होना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ चरित्रवान होना बहुत महत्वपूर्ण है। और धम्म तब सधम्म होता है जब वह शिक्षा दे कि केवल ज्ञान और शील भी पर्याप्त नहीं है बल्कि उसके साथ साथ करुणा की भावना होनी चाहिए, उसके साथ साथ लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। कहा गया है कि सुखा संघर्ष सामग्री, अर्थात संघ की एकता, संघ का समग्र भाव संसार के लिए सुखदायी होता है। प्रश्न है, संघ किसे कहते हैं? आज भिक्खु संघ को ही संघ मानने की रूढ़ी पड़ गई है। संघ कहते हैं उन श्रेष्ठ जनों के समूह को जिनके 10 संयोजन अर्थात चित्त के बंधन समाप्त हो गए हों। ऐसे सुजनों को, ऐसे पूज्य जनों को अरहंत कहा जाता है। अरहंत किसी भी देश के हो सकते हैं, किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, किसी भी आयु के हो सकते हैं। भूतकाल में हुए हैं, भविष्य काल में होंगे और वर्तमान में भी हैं, क्योंकि बुद्धों का वचन है असुइयों लोके अरहंते ही, अर्थात यह धरती कभी अरहंतों से खाली नहीं होती। तथागत को शामिल कर जब इस देश में अरहंत भिक्खुओं की संख्या 61 हुई तो तथागत सारनाथ से भिक्खु संघ को संबोधित करते हैं। कहते हैं, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्था हिताय सुखाय देशेत भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं, अर्थात भिक्खुओं बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए विचरण करो। लोगों को ऐसे धम्म का उपदेश दो जो आज में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से श्रेष्ठतम जीवन की स्थापना करो। प्रश्न है, कौन सा धम्म आदि कल्याणकारी होता है, कौन सा वचन मध्य कल्याणकारी होता है और कौन सा वचन अंत कल्याणकारी होता है? विशुद्धि मग्ग में इसकी बहुत सुंदर व्याख्या है। तथागत ने कहा, शील प्रारंभ कल्याणकारी का है, यानी आदि कल्याणकारी है, समाधि मध्य कल्याणकारी है और प्रज्ञा अंत कल्याणकारी है। तथागत ने अपने भिक्खुओं से कहा, भिक्खुओं संसार में शील का उपदेश दो, समाधि का उपदेश दो, प्रज्ञा का उपदेश दो। आप उसको ऐसे समझे सरल भाषा में, शील भूमि है, जमीन है, समाधि बीज है और प्रज्ञा फल है। तो भगवान ने कहा कि शील समाधि प्रज्ञा को उपदेश देना है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद महापरिनिर्वाण तक लगभग 84,000 धर्मों का उपदेश दिया है। 84,000 जो धम्म उपदेश हैं वह हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, वह हमें प्रेरणा दे, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तथागत के भिक्षुओं ने भगवान के उस आदेश का पालन करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। लोक कल्याण कैसे हो इसी चिंतन में लगे रहे। आप कल्पना करिए, बिना तोपों की सहायता से, बिना बंदूकों की सहायता से, बिना तलवारों की सहायता से ये एशिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में बुद्ध धर्म ने शांति और अहिंसा का संदेश पहुंचाया है। बुद्ध धर्म जाने के पहले बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों के इतिहासकार कहते हैं बुद्ध धर्म आने के पहले हम जंगलीय थे,
आज हम जब उन देशों में जाते हैं और अपने देश से जब उसकी तुलना करते हैं तो भगवान बुद्ध की शिक्षा न होने के कारण आज हमारा देश ही जंगली प्रतीत होता है। आज देश में चारों तरफ क्रोध, हिंसा का वातावरण है। व्यक्तिगत रूप से बहुत उसके अंदर क्रोध आ रहा है, उसका जो स्वभाव हिंसक होता जा रहा है। परिवार में लगभग यही स्थिति बन रही है। बहुत सारी घरेलू हिंसाएं हो रही हैं, बहुत सारी सामाजिक हिंसाएं हो रही हैं, देश में धार्मिक हिंसा हो रही है, राजनीतिक हिंसा हो रही है। आज देश में आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा हर जगह भ्रष्टाचार, चोरी बढ़ती जा रही है। देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष से अधिक हो गए। इन 75 वर्षों में क्या हमने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, माताओं को, उनको जो हक अधिकार मिलने चाहिए थे, उनको जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, क्या हम दे पाए हैं? क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? क्या दिन डूबने के बाद, शहर में तो कोई बात नहीं, लेकिन गांव देहात में दिन डूबने के बाद आज भी बेटियां घर से नहीं निकल पा रही हैं। उनका घर से निकलना बहुत मुश्किल है। आज झूठ का बहुत वातावरण हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि बिना झूठ बोले काम ही नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग हम लोगों से कहते हैं कि भंती अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं कर सकते हैं। तो झूठ इतना प्रवेश किया हुआ है। नशा का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। बहुत सारे राज्य नशा के चपेट में हैं। देश अंधविश्वास की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है। देश सांप्रदायिकता की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है। देश में जातिवाद इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर भगवान बुद्ध का धम्म, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं वापस नहीं आई और उसके लिए प्रयास नहीं किया गया तो देश के लिए बहुत चिंता का विषय हो सकता है, संकट का विषय हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को वापस करने का प्रयास करना चाहिए। मैं यहाँ सर के पास बैठा था, मैं देख रहा था और बहुत ध्यान से देख रहा था। बहुत सारी माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके उनसे भाषण दिलवा रही थी, उनसे नृत्य करवा रही थी और उनसे अभिनय करवा रही थी। मैं उन सभी माताओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने ये जो आपने बच्चों को आपने प्रोग्राम के लिए तैयार किया हुआ है, ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। और मैं वहाँ तो बैठ कर के कल्पना कर रहा था कि आप फ्यूचर बुद्धिज़्म तैयार कर रही हैं, भविष्य का बौद्ध धर्म तैयार कर रही हैं। ये बच्चे आगे चल कर के ये बौद्ध धर्म के अच्छे प्रचारक बन सकते हैं, अच्छे उपासक बन सकते हैं, अच्छी उपासिकाएं बन सकते हैं। भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वह व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वो उसको लागू करना ही चाहिए। और हम लोग जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धम्म क्रांति का जब मूल्यांकन करते हैं, जब उसका अध्ययन करते हैं, तो बाबा साहब के धम्म क्रांति के बाद जिन परिवारों ने बाबा साहब के धम्म क्रांति को समझा है, जिन परिवारों ने बाबा साहब के इस धम्म क्रांति को अपने जीवन में लागू किया है, वह बहुत आगे निकल गए हैं। तो मुझे लगता है बहुत समय न लेकर के हम भी सर को ही सुनना चाह रहे हैं। सर को सुनने के लिए सारनाथ से मैं भी बहुत इच्छुक था कि सर को सुनूंगा। बहुत ज़्यादा बात नहीं करके बस भगवान बुद्ध का जो वृत्तांत है राहुल के साथ, मैं उसको कह करके अपनी बातों को समाप्त करूंगा। आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के जो धम्मपुत्र हैं राहुल हैं। एक बार भगवान बुद्ध राहुल के पास गए। राहुल से भगवान ने कहा कि राहुल ये बताओ, आप हंसी मजाक में भी तो किसी का अपमान नहीं करते हो ना? तो राहुल हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं भगवान बुद्ध के सामने
कहते भगवान मैं हंसी मजाक में भी कभी किसी का अपमान नहीं करता हूँ। भगवान ने राहुल को कहा कि राहुल देखो, पृथ्वी देख रहे हो ना? राहुल ने कहा हाँ भगवान, पृथ्वी को देख रहे हैं। भगवान ने कहा कि राहुल, इस पृथ्वी पर लोग अच्छी चीज़ें भी फेंक देते हैं, बुरी चीज़ें भी फेंक देते हैं। पृथ्वी कभी अच्छे जो चीज़ फेंके जाते हैं उसको लेकर के बहुत प्रसन्नता नहीं प्रकट करती है, या पृथ्वी जब बुरे चीज़ फेंके जाते हैं तो उसको लेकर के पृथ्वी कभी रोष पैदा नहीं करती है। भगवान कहते हैं राहुल, संसार में लोग आपको अच्छा भी कहेंगे, लोग बुरा भी कहेंगे। जो आपको अच्छा भी कहते हैं उनके लिए भी समता बना कर रखो, जो आपको लोग बुरा कहते हैं उनके लिए भी समता बना कर रखो। भगवान ने कहा राहुल, जल देख रहे हो ना? राहुल ने कहा भगवान, जल देख रहा हूँ। कह रहे इस जल में लोग अच्छी चीज़ें भी फेंक देते हैं, बुरी चीज़ें भी फेंक देते हैं। जब जल में अच्छी चीज़ें फेंकी जाती हैं तो जल उसका अभिनंदन नहीं करता, और जब जल में बुरी चीज़ें फेंकी जाती हैं जल उसका विरोध भी नहीं करता। राहुल, इस तरह से आपके जीवन में अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, तो दोनों के प्रति समता बना करके रखना। राहुल, अग्नि देख रहे हो ना? राहुल ने कहा भगवान, अग्नि देख रहा हूँ। भगवान ने कहा कि राहुल, अग्नि अच्छी चीज़ों को भी जला देती है, बुरी चीज़ों को भी जला देती है। आपके जीवन में दोनों तरह के लोग आएंगे, उनके प्रति भी समता बना कर रखना। भगवान ने कहा कि राहुल, हवा देख रहे हो ना? राहुल ने कहा हाँ भगवान, हवा देख रहा हूँ। भगवान ने कहा कि जो हवा है ये अच्छी चीज़ों को भी बहा कर ले जाती है, बुरी चीज़ों को भी बहा ले जाती है। आपके जीवन में अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, दोनों के प्रति मैत्री बना के रखना। भगवान ने राहुल से कहा कि राहुल, यदि कोई जल साफ होता है तो उसमें उस जल के तल में क्या क्या है सब दिखाई देता है। राहुल, यदि दर्पण साफ होता है तो चेहरा बहुत अच्छे से चेहरे के प्रत्येक धूल दिखाई देती है, चेहरे के जो दाग धब्बे वो भी दिखाई देते हैं। राहुल, यदि दर्पण साफ न हो तो चेहरे पे जो आपकी कमियां हैं, दाग धब्बे वो दिखाई नहीं देते हैं। राहुल, यदि पानी गंदा हो, मटमैला हो तो उसके तल में क्या क्या वो भी नहीं दिखाई देता है। तो राहुल, अपना मन साफ रखो। यदि आपका मन गंदा रहेगा तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपकी अपनी कमियां भी नहीं दिखाई देंगी, आपको आपकी अच्छाइयाँ भी नहीं दिखाई देंगी। लेकिन यदि आपका मन साफ रहेगा तो आपको अपनी अच्छाइयाँ भी दिखाई देंगी, आपको अपनी बुराइयाँ भी दिखाई देंगी। इसलिए मन को पवित्र रखना है, मन को शांत रखना है। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा है। यदि आपसे कोई पुनः पूछे बहुत सरल तरीक़ों में कि आप भगवान बुद्ध का धर्म बताइए, भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है, तो आप उसको एक लाइन में कह सकते हैं, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सारे पापों को न करना, कुशल कर्मों को करना, अपने चित्त को साफ रखना, सुंदर रखना, यही बुद्धों की शिक्षा है। इस वचन में भी भगवान बुद्ध ने शील समाधि प्रज्ञा की बात करी है। तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए बस एक बात और कह करके अपनी बातों को विराम करूँगा। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में अपने एक उपदेश में कहा कि मेरे पुत्रों, अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। बुद्ध का कहने का मतलब ये है, यदि कोई भिक्षु है तो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षु बना करके मरे। यदि कोई भिक्षु नहीं है तो अपने जीवन में भिक्षुनी बनावे। यदि कोई उपासक है तो अपने जीवन में उपासक बनावे, और यदि कोई उपासिका है तो अपने जीवन में उपासिका बनावे, अर्थात अपना उत्तराधिकारी बना करके जाए। मैं कृष्णा सर का बहुत आभारी हूँ। मैं लखनऊ में रहता था, बुद्ध विहार शांति उपवन में राजकीय सुख सुविधाओं का लाभ ले रहा था। सर एक बार मेरे पास आए, सर ने कहा कि बनते जिस दिन राजकीय सुख सुविधाएँ जाएंगी आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि सर हमने सोचा नहीं क्या करना है। तो सर ने कहा कि अच्छा है कि कोई एक सेंटर बनाया जाए, और सेंटर बना करके भिक्षुओं को तैयार किया जाए, उपासक उपासिकाओं को तैयार किया जाए। तो हम लोगों ने सारनाथ में एक ज़मीन लिया,
और सारनाथ में धम्मा लर्निंग सेंटर बन करके तैयार हुआ। धम्मा लर्निंग सेंटर में लगभग 50 कमरे बन चुके हैं। धम्मा लर्निंग सेंटर में लगभग 5-6 हॉल बन चुके हैं और पूरब में धम्मा लर्निंग सेंटर अपनी उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। तो सर के सहयोग से हम लोगों ने सारनाथ में भिक्खु उपासक उपासिका बनाने की फैक्ट्री लगाई हुए हैं और मैं ऐसा मानता हूँ आप तब मरेंगे जब आप चाहेंगे। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप नहीं मर सकते हैं। हमने तो संकल्प लिया है कि मैं तभी मरूंगा जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बुद्धमय भारत वाला सपना पूरा हो जाएगा और मैं तब तक नहीं मरने वाला हूं जब तक उनका सपना नहीं पूरा होता है। तो आप भी संकल्प लीजिए कि आप ही प्रबुद्ध भारत में, बुद्धमय भारत में अपना सांस लेंगे और तब तक नहीं सांस लेंगे जब तक उसको पूरा नहीं हो जाता है। भिक्खु संघ, उपासक उपासिका एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम आप मिल जाएं, हमारे आप में समानताएं हो, सामंजस्य स्थापित हो जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा किया जा सकता है। और हम लोगों ने अभी कुछ कार्यक्रम करके देखा है। आज देश का कोई भी राज्य नहीं है, आज देश में कोई भी मंडल नहीं है, कोई ज़िला नहीं है, आज कोई तहसील नहीं है, आज कोई ब्लॉक भी नहीं है, आज कोई ग्राम सभा नहीं है, यहाँ तक कि कोई गांव भी नहीं है जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी न रहते हों। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हर जगह रहते हैं। बस हम लोगों को नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है और बहुत ही करुणा मैत्री के साथ हम लोगों को उनके साथ काम करने की ज़रूरत है, तो हम लोग बाबा साहब का सपना पूरा कर सकते हैं। मैं पुनः डॉक्टर अम्बेडकर जो विचार मंच है, मैं उनको इस बुद्ध जयंती के आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, धर्मराजा सम्राट अशोक को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, बार बार नमन करते हुए, 1000 बार नमन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। आपने कई विषयों पर प्रकाश डाला। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री शैलेंद्र जी से कि वो आएँ और भंते जी को एक मोमेंटो दे करके सम्मानित करें, प्लीज़। बहुत बहुत साधुवाद सर। भंते जी ने कहा कि मेरा सपना है कि मैं बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत अपने सामने देखूं। बहुत अच्छा सपना है। एक्चुअली जब भगवान बुद्ध हुए उस काल में तीन बड़ी भ्रांतियां थीं, और वो 3 भ्रांतियां थीं ये कि जो भी आज हम हैं वो आज के वर्तमान में जो भी कुछ हमारे पास है और हम हैं वो हमारे पूर्व जन्मों का किया हुआ फल है। माने उसके लिए हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही जिम्मेवार हैं। और दूसरी भ्रांति थी कि जो भी आज हम हैं और जो हमको मिला हुआ है वह ईश्वर का या ब्रह्म का या परमात्मा का दिया हुआ है। और तीसरी भ्रांति ये थी कि जो भी आज हमारे पास है या हम हैं, जो भी पद है वो किसी का दिया हुआ नहीं है, बस हमको मिल गया है। इसका कोई रैशनल नहीं है कि कैसे मिला है। माने उसको लोग भाग्यवाद से भी जोड़ते थे कि हमारे भाग्य में था इसलिए मिल गया। लेकिन भगवान बुद्ध ने जैसा खोजा, क्या खोजा, एकदम प्रोसेस थी। माने कार्य और कारण की एक प्रोसेस थी कि माने अगर ऐसा होता है, इफ देर इज दिस देर इज दैट, विद द अराइजिंग ऑफ दिस दैट अराइजेज। माने वो एक साइंटिफिक प्रोसेस थी, इम्पार्शियल प्रोसेस थी, वो एक डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का प्रोसेस थी।
तो भगवान ने इन तीनों भ्रांतियों के बारे में क्या कहा? भगवान ने कहा कि देखो, जो पहली है कि हम जो भी हैं आज, वो सब केवल हम पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का ही फल हैं। तो उसने कहा ये ठीक नहीं है। क्यों? ये एक पक्षहीनवाद है। इसमें माने पूर्व जन्म का तो जिक्र है, लेकिन वर्तमान का कोई जिक्र नहीं है। ये हमारे वर्तमान के कर्मों को बेकार कर देता है। और जो दूसरी भ्रांति थी ईश्वर वाली, कि जो भी है हम ईश्वर के द्वारा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि है तो वो है, तो इसको भगवान बुद्ध ने कहा कि उभय पक्षहीनवाद है। ये आपके पूर्व के और वर्तमान दोनों ही कर्मों को जो है वो बेकार कर देता है, उसका कोई महत्व नहीं रखता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो तीसरा जो बताया था, जो पहला था रादर, कि भाई ये जो कर्म हैं, हाँ, तीसरा था भाग्यवाद, कि जो भी कुछ हमको मिलता है वो हमको भाग्य से मिलता है। तो बुद्ध ने कहा कि भाई इससे तो फिर आपके कर्म का कोई मतलब ही नहीं रह गया, ये सभ्यहीनवाद है, इसमें न पूर्व का पक्ष है न वर्तमान का पक्ष है। तो भगवान ने क्या कहा कि जो भी हमको मिलता है वो पूर्व जन्मों का तो है, लेकिन जो वर्तमान के जो हमारे कर्म हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और हम उस वर्तमान के कर्मों का ही फल भोगते हैं, उसमें पूर्व जन्मों का भी सहारा होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो पटिसमुत्पाद है या कर्म की थ्योरी है, ये कर्म के द्वारा ही सब कुछ होता है। और इस चीज़ को बाबा साहब अम्बेडकर की एग्जाम्पल से इतनी अच्छी तरह से जाना जा सकता है कि इसका कोई जवाब नहीं है। बाबा साहब जब हुए उससे पहले क्या हालात थे, और जब बाबा साहब समाज में आए, उनका जन्म हुआ, उन्होंने इतना पढ़ा लिखा, विदेश गए और बोधिसत्व हुए। इनफैक्ट जब बोधिसत्व हुए और बाद में उन्होंने मिनिस्टर भी हुए और लॉयर भी हुए, जूरिस्ट भी हुए, और देखते हैं हम क्या कि देश की तस्वीर बदल गई। जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म थे, हमारे पूर्वजों के कर्म थे, वो न हो करके जो हमारे कर्म थे उन कर्मों का रिजल्ट हमको मिलने लगा। तो जो बुद्ध का सिद्धांत था कर्म का, कि जो वर्तमान में आप कर्म करते हैं वही हमको जो है फल मिलता है और उसी को हम भोगते हैं। कर्म बड़े ज़रूरी हैं, कर्म ही इम्पोर्टेंट हैं। एक्चुअली वी क्रिएट अवर कॉस्मोस, वी क्रिएट अवर डेस्टिनी जस्ट बाई अवर थॉट्स, डीड्स एंड स्पीच। हम इसी से अपना भाग्य बनाते हैं और इसी से आगे चलते हैं। बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत, इस पर बोलने के लिए बाबा साहब को महाराष्ट्र में, मैं बताऊं आपको पर्सनली, श्री राम नायक यहाँ गवर्नर थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वो कहते थे कि बाबा साहब को वहाँ पर दूसरा बुद्धा माना जाता है। क्यों ना माना जाए, क्यों ना माना जाए। उनकी क्वालिफिकेशंस देखिए, उनकी विशेषताएं देखिए। क्या लगता है कि एक मानव, साधारण मानव इतनी विशेषताएं लेकर के रह सकता है? इतनी विशेषताएं उसके पास हो सकती हैं? और अगर उनके कर्म को देखा जाए, उनके कार्यों को देखा जाए, तो महामानव नहीं, सुपर मानव, पता नहीं कितनी उनके अंदर शक्तियाँ थीं। तो उन्होंने अपने कर्म के द्वारा ये पूरा साबित किया कि हमारे वर्तमान कर्म बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इस विषय पर बाबा साहब के सपनों का प्रबुद्ध भारत, जिस पर हमारे भंते जी अभी जिक्र कर रहे थे, उस पर बोलने के लिए श्री कृष्ण आनंद को इनवाइट किया गया है, जो कि मतलब प्रदेश नहीं, देश नहीं, इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त हैं। ये हम मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं अभी इनको बुलाऊंगा। आप MSc LLB LLM हैं ही। इन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स इन अभिधम्मा इन डेली लाइफ, अभिधम्मा यानी 3 पिटक हैं बुद्ध के धम्म में, एक विनय पिटक है, एक शुद्ध पिटक है और एक अभिधम्म पिटक है। अभिधम्मा को कहते हैं हायर स्टडीज़, माने जो भी कुछ पिटक में कहा गया उसका बेसिस क्या था, अभिधम्मा था। ये हायर स्टडीज़ माना जाता है, उसमें आपने कोर्स किया है। इन्होंने कई रिसर्च पेपर्स लिखे हैं इन कस्टोमरी हिंदू लॉ एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये एक बहुत ही सुंदर बुक के ऑथर हैं। भगवान बुद्ध धम्म सार, बुद्ध धम्म चर्चा मेरे पास भी है, आप सब लोग भी लीजिए। उसमें जो है पूरा बुद्ध धर्म के बारे में, संस्कारों के बारे में, त्यौहार के बारे में, सीलों के बारे में, स्थानों के बारे में, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें
कि जो कैसे करेंगे आप, सब सिखाया गया है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुत है, मैंने पढ़ी है। और इनफैक्ट क्या, मैं जब रेलवे में था, आप भी रेलवे में थे डेपुटेशन पर, मैं आपके पास गया था ट्रांसफ़र के लिए, सिफारिश कराने के लिए डीजी से, और उस समय आप इस किताब को लिखवा रहे थे। जो भी कोई याद आता कहते थे भाई इसका ट्रांसलेशन पाली से जो है आप हमको करके दीजिए, और ये इनका काम होता था कि आप हमको इसमें हेल्प करिए। तो बहुत बहुत साधुवाद, आपने इतनी अच्छी किताब लिखी है जो सबके घर में रहना चाहिए। हमको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब बताती है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया और स्पीकिंग टी में अपना आर्टिकल्स देते रहते हैं। आपने बहुत सारे आइटम नवभारत टाइम्स में दिए हैं। आपने चारवाक बुक को रिव्यू किया है। यू आर स्पीकर और ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। और आपकी हॉबीज़ जो है आप समझ सकते हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, विपश्यना मेडिटेशन है। तो इस सब्जेक्ट पर जहाँ पर भंते जी ने छोड़ा था, बाबा साहब के सपनों का प्रबुद्ध भारत कैसे बनाएंगे, क्या है वो प्रबुद्ध भारत, मैं आमंत्रित करता हूँ बहुत ही आदरणीय श्री कृष्ण आनंद साहब को, कि जो मुंबई से आए हैं, और इनको सुनने के लिए ही हम लोग यहाँ इतनी संख्या में एकत्रित हैं। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आएँ और अपनी वाणी से हम सबको अनुग्रहित करें। सर।